बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल इल्म बाब अल ग़ज़्बु फ़िल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा यकरह, यानी वाज़ और तालीम में नाराज़गी का इजहार करना अगर कोई ऐसी बात देखे जिसे वो नापसंद करता हो। हदीस नंबर 90। हज़रत अबू मसऊद अंसारी से रवायत है, वो कहते थे कि एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं बाजमात नमाज पढ़ूँ, बवजह इसके कि फ़लाँ शख्स हमें बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी वाज़ में इससे बढ़कर गुस्से में नहीं देखा जितना कि उस दिन। आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम तो नफ़रत दिला रहे हो। जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार भी होता है और कमज़ोर भी और हाजतमंद भी। इसी बाब की हदीस नंबर 91। यजीद ने ज़ैद बिन खालिद जुहनी से रवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने गिरी पड़ी चीज़ के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि इसका बंधन, या फरमाया उसका बर्तन और उसकी थैली पहचान रख, और फिर इसका साल भर ऐलान करता रह, उसके बाद इससे फ़ायदा उठा, बस अगर इसका मालिक आ गया तो उसको वो दे दे। उसने कहा, गुमशुदा ऊँट। इस पर आपको गुस्सा आया, यहाँ तक कि आपके दोनों रुखसार सुर्ख हो गए, या कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। और आपने फरमाया, तुझे इससे क्या वास्ता? उसके पास उसका मशकीज़ा है और उसका मौज़ा भी है, पानी पर आता है और दरख्तों से चरता है। उसे रहने दो यहाँ तक कि उसका मालिक उसे मिल जाए। उसने कहा, गुमी हुई बकरी। फरमाया, तेरी या तेरे भाई की या भेड़िए की। इसी बाब की हदीस नंबर 92। हज़रत अबू मूसा से मरवी है, वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ ऐसी बातों के मुतालिक पूछा गया जिनको आपने नापसंद किया। जब आपसे बहुत सवाल किए गए तो आपको गुस्सा आया और आपने लोगों से कहा, पूछो मुझसे जिसके मुतालिक भी चाहो। तब एक शख्स ने कहा, मेरा बाप कौन है? फरमाया, तुम्हारा बाप हज़ाफ़ा है। इसके बाद एक और उठा, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? तो आपने फरमाया, तुम्हारा बाप शेबा का आज़ाद करदा ग़ुलाम सालम है। जब हज़रत उमर ने इस तग़य्युर को देखा जो आपके चेहरे में था तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुज़ूर अपनी गलती से रुजू करते हैं। इन अहादीस की तशरीह में लिखा है कि ग़ज़बुन अरबी ज़ुबान में मुतलक नापसंदीदगी के इस एहसास को कहते हैं और मुजाज़न इस एहसास के इजहार को भी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इजहार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुआ है कि चेहरे का रंग बदल गया है, मगर ज़ुबान काबू में रही है और शफ़क़त आमेज़ या हसरत भरे अल्फाज मुँह से निकले हैं। यहाँ भी इस किस्म के एहसास का इजहार इन प्यारे अल्फाज में फरमाया है, इन्नकुम मुनफ़िरून, और ये भी कमाल शफ़क़त व हमदर्दी की वजह से। आजकल के अहमक मौलवी ज़रा बात पर मुंह से झाग निकालना शुरू कर देते हैं और गालियों पर उतर आते हैं, और असातिज़ा तो बच्चों पर भेड़ियों की तरह हमला आवर होते हैं। हालांकि वाज़ो नसीहत में महज नाराज़गी का इजहार कतई किसी काम नहीं आता जब तक कि उसके पीछे शफ़क़त से भरा हुआ दिल ना हो। आपको गुस्सा इसलिए आया कि वो खामखा दूसरों की गुमशुदा चीज़ों को इस्तेमाल करने के रास्ते तलाश कर रहा था। ये कोई अच्छी रूह ना थी और आपने गुस्से में भी ज़ब्ते अल्फाज का आला नमूना दिखलाया है। मालिका वालाहा, तुझे उससे क्या वास्ता। फिर लिखते हैं कि दरस व तदरीस में सवालात का दरवाज़ा खोल देना बग़ैर मुनासिब हदूद की निगहदाश्त के अक्सर नुकसान का मूजब होता है। इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ है कि लोग लग़ बातों में पड़ गए जिससे आपको गुस्सा आया।
حضرت عبداللہ بن حذافہ وہی صحابی ہیں جن کو کسریٰ کی طرف خط دے کر بھیجا گیا تھا۔ یہ اور حضرت سعد بن سالم دونوں اپنے نسب میں مطعون تھے اور لڑائی جھگڑے کے وقت لوگ ان پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نسب کے متعلق پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں اس قسم کی لغو باتیں ہوئی ہیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے سوالات کی اجازت دی۔ اس موقع پر بھی غصے کا اظہار آپ نے سخت کلامی سے نہیں کیا، بلکہ جواب میں وہ دانشمندانہ طریق اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والے ہمیشہ کی طعن و تشنیع سے نجات پا گئے۔ قرآن مجید نے بھی اس قسم کے بے محل و بے موقع اور لغو سوالات سے روکا ہے۔ یہ 22واں ادب ہے، معلم اور متعلم دونوں کے لیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کی طرف سے معذرت کی ہے کہ آئندہ ہم میں ایسی بیہودہ باتیں نہ ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔